दोस्तों जो न्यूज ब्लॉग होता है वो बाकी सभी ब्लॉग से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। तो इस वजह से यहां पर हमें जो प्लगइन्स यूज करने होते हैं वो भी कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए यहां पर आज मैं वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जब भी एक न्यूज ब्लॉग क्रिएट करोगे तो उसमें आपको कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे और आपको कौन कौन से प्लगइन्स को अवॉइड करना होगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कमाल का है और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है और इसका जो कंटेंट है आपको एक्चुअल में बहुत हेल्प करने वाला है। और यहां पर ये इस वीडियो के बारे में बात क्यों कर रहा हूं आप ये सोच रहे होंगे, वो इसका रीजन ये है क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लगइन्स बताने वाला हूं जो कि आपके न्यूज वेबसाइट को ग्रो करने में, उससे प्रोटेक्टेड रखने में, उसको फास्ट करने में, उसका एसईओ करने में, ऐसे बहुत सारे चीजों में हेल्प करने वाले प्लगइन्स मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको ये वाला वीडियो देखने बोला, क्योंकि यहां पर हम एक तरीके से गूगल ट्रेंड्स का यूज करके जो ब्लॉग मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया वो एक्चुअल में एक न्यूज ब्लॉग ही है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप न्यूज ब्लॉग के बारे में थोड़ा डिटेल में वीडियो चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। न्यूज ब्लॉग में कौन सा प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको अपना न्यूज ब्लॉग हो या फिर आपका कोई भी नॉर्मल ब्लॉग हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, बिजनेस वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो आपका, उसके अंदर आपको एक प्लगइन तो ऐसा है जो आपको हमेशा यूज करना चाहिए। उस प्लगइन का नाम है रैंक मैथ। ठीक है, यहां पर कोई दोहराई नहीं है, ये एक ऐसा प्लगइन है जिसको सबको यूज करना चाहिए। हम प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन में आते हैं और यहां पर आपको सर्च करना है रैंक मैथ। ठीक है, आगे एसईओ टाइप कर सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। और यहां पर आपको ये वाला प्लगइन मिल जाएगा। आप देख सकते हो 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है और एक्टिव रखा है। ठीक है, अब ये प्लगइन एक्चुअल में करता है क्या? ये आपके वेबसाइट का एसईओ करता है और ये तो सबसे छोटी बात है। अब एसईओ को छोटी बात बोलने की गलती तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन गाइस रैंक मैथ और भी बहुत सारी चीजें करता है जिसके बारे में आपको मैंने इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर देखना रैंक मैथ क्या क्या करता है और रैंक मैथ कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। और रैंक मैथ का यूज करके वेबसाइट का एसईओ कैसे करते हैं सब कुछ इस वीडियो में, इसलिए मैं बता रहा हूं ये वीडियो देखना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो आप हमारे नए चैनल ब्लॉगर अभिषेक में आपका इस वीडियो को देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, एक्टिवेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी यहां पर रखा हुआ, तो मैं इस प्लगइन को आपको थोड़ा सा एक झलक इसके दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर चलते हैं ऑल पोस्ट में और यहां पर मैं इसे इसको मैं अपडेट कर, इसको मैं जो एडिट कर लेता हूं एक बार। यहां पर हम क्या कर लेंगे, एक सेकेंड इसको क्लोज करता हूं। और ये जो स्कोर आप यहां पर देख रहे हो ना, यहां से मुझे कुछ कॉपी करना था, यहां से मैंने पिछली बार हटा दिया था इसको। ये है हमारा टाइटल यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में मैंने यहां पर 78 का स्कोर हासिल किया है रैंक मैथ में एसईओ करके। अब देखो 78 में हमारा जो एसईओ का स्कोर है ना वो तो कंप्लीट है, तो आप देख सकते हो बेसिक एसईओ जो हमारा है ये काफी अच्छा है। कंटेंट, अब देखो न्यूज वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट में आप 600 6000 वर्ड का जो है कंटेंट तो नहीं लिख सकते, न्यूज जितना होगा उतना ही होगा, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, तो वो आपको करना नहीं है। लेकिन हाँ, एक क्राइटेरिया है जो यहाँ पर रैंक मैथ ने सेट करा हुआ है, तो अगर यहाँ पर 600 वर्ड भी होता तो यहाँ पर ऑरेंज टिक लग जाता, और अगर 1-2 हजार वर्ड का कंटेंट लिख देता तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाता। ठीक है, तो अगर आप ऑरेंज टिक कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अगर आप 600 के आसपास भी आ गए तो आप रैंक तो हो ही जाओगे, आपको इसको ग्रीन टिक करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल में चलते हैं, यहां पर आप देख सकते हो सभी चीजें जो है हमने यहां पर कर ली। अब कंटेंट एआई एक ऐसी चीज है जिसको करना कोई रिक्वायर्ड चीज नहीं है, बट हाँ रैंक मैथ इसको प्रमोट करता है कि लो कंटेंट एआई यूज करे, क्योंकि उससे जो है प्रीमियम प्लगइन उसके लिए लेना पड़ता है, तो हाँ उससे रैंक मैथ की सेल हो सकती है, तो इसलिए ये प्रमोट करता है इस चीज को। और कहीं ना कहीं करना भी चाहिए, क्योंकि रैंक मैथ के अंदर कंटेंट एआई जब आप यूज करते हो ना तो उससे क्या होता है कि कंटेंट एआई आपको खुद बता देता है कि आप कौन से कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो, तो बस आप सिर्फ उस कीवर्ड का यूज करके ऑप्टिमाइज कर लो, आप फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाओगे। तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है अगर आप प्रीमियम यूज करते हो। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो गाइस चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूज वेबसाइट बनाने के लिए एक होस्टिंग की तो जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आप अगर हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो तो याद रखना लिंक के थ्रू अगर आप होस्टिंग बाय करो और एक फ्रेश
न्यू ईमेल आईडी बनाकर उससे अगर आप बाय करोगे ना, तो आपको ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में प्रोवाइड कराऊंगा। एक्चुअली 5 नहीं, 6 है। WP ऑटोमेटिक प्लगइन भी अब इसमें ऐड हो गया है, क्योंकि अगर कोई किसी को Amazon का ऑटोमेटिक वेबसाइट बनाना है, ठीक है, ऑटोमेटिक एक Amazon एफिलिएट वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए अब इस लिस्ट में WP ऑटोमेटिक प्लगइन भी ऐड हो गया है। तो इसके अंदर आपको रैंक मैथ का प्रीमियम SEO प्लगइन भी मैं आपको दे रहा हूं, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। जनरेट प्लस प्रीमियम थीम का आप यूज कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। न्यूज मैक प्रीमियम थीम है, न्यूज वेबसाइट के लिए प्रीमियम थीम वो भी मिल जाएगा, और एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी मिलेगा, और वुडमार्ट प्रीमियम थीम भी आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और अगर आपको पहले से होस्टिंग है तो भी चिंता नहीं करना है, रैंक मैथ SEO प्रीमियम प्लगइन में आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए दूंगा 800 रुपीज में, ठीक है, उससे ज्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है, ओके। तो ये दोनों ऑप्शन है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। होस्टिंग नहीं बाय किया तो हमारे लिंक के थ्रू बाय कर लो, आपको 75% का डिस्काउंट भी मिलेगा, सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिलेगा, ये सारी चीज मिलेगी। सेम प्राइस पे रिन्यूअल के लिए आपको एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये कंपलसरी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा पहला प्लगइन। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्लगइन की तरफ, ठीक है। मैं इसको एक बार लीव कर देता हूं और इसके बाद दूसरे प्लगइन की तरफ चलते हैं और ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे और यहां पर टाइप कर देंगे गूगल साइट किट। देखो, अब गूगल साइट किट जो है ना, ये वाला प्लगइन है। अब देख सकते हो 5 मिलियन लोग इसको यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखो। गूगल साइट किट क्या कर सकता है, गूगल एनालिटिक्स को हमारे वेबसाइट के साथ जोड़ सकता है, गूगल सर्च कंसोल को हमारे वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकता है, एडसेंस को हमारे वेबसाइट कनेक्ट कर सकता है, और पेज मतलब जो पेज स्पीड इनसाइट्स है ना, वो उसको भी आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके साइट पे क्या कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये गूगल एनालिटिक्स पता चलता है। तो उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर गूगल साइट किट यूज करोगे तो आपको ये सब कुछ साइट पे देखने को मिल जाएगा। गूगल सर्च कंसोल में आपका कोई पेज इंडेक्स है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता चलता है। तो वो देखने के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल में जाने की जरूरत नहीं होगी, आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो। गूगल एडसेंस, जिसके अंदर आपको सारे अर्निंग का पूरा डिटेल मिलता है, तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो गूगल एडसेंस में जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एडसेंस में कनेक्ट कर सकते हो। और गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, उसको भी देखने के लिए अगर आपको उस साइट पे जाना पड़ता है, वो अगर कनेक्ट करोगे तो आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। तो बस सिंपली इसको इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो, और जो इसका सेटअप प्रोसेस होता है उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ, और आप पूरा इसको यूज कर सकते हो, सब कुछ आप कनेक्ट हो जाएगी। और अपने आप में ये चारों कनेक्ट करने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाता है, अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट करके नहीं रखा हो तो इसीलिए मैं आपको यहां पर इस वीडियो में कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा, लेकिन मैंने कनेक्ट किया हुआ एक वीडियो है, वो वाला जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि आपको गूगल साइट किट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उस लिंक का, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्लगइन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्लगइन की तरफ, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे चलते हैं वापस, और तीसरा प्लगइन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब स्टोरीज। अब यहां पर इसको सर्च करते हैं और इसके बाद हम यहां जाएंगे। देखो, वेब स्टोरीज, एक न्यूज वेबसाइट बना रहे हो और उसमें अगर आपने वेब स्टोरीज नहीं लगाया ना, तो आपको तो रीच नहीं मिलेगी। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपका न्यूज आर्टिकल वगैरह रैंक होगा तो उससे जो ट्रैफिक आएगा वो आएगा, लेकिन वो ट्रैफिक होगा जो एक्चुअल में उस नीडफुल इंसान के लिए मिलेगा। तो वो ट्रैफिक ऑब्वियसली बहुत तगड़ा ट्रैफिक होता है जो सर्च से मिलता है। लेकिन गाइज, न्यूज वेबसाइट का क्या मतलब होता है, वायरल होना, है ना। और वो वायरल वाली जो चीज होती है ना, वो वेब स्टोरीज में होती है, ठीक है। तो अब वेब स्टोरीज का यूज करो, और वेब स्टोरीज में तो बाद में अर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है जब आप एडसेंस से उसे मोनेटाइज कर लोगे, ठीक है। तो वेब स्टोरीज में की वजह से आपको काफी अच्छा ट्रैफिक मिलता है और उससे अर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए वेब स्टोरीज तो आपको यूज करना ही करना है, इंस्टॉल कर लो, एक्टिवेट कर लो, और वेब स्टोरीज अपने न्यूज वेबसाइट में आपको डालना ही डालना है। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। अगर करोगे, नुकसान कुछ नहीं है, बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे, ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। जरूरी करना जरूरी नहीं है, बट हाँ, करोगे तो बाकी लोगों के बराबरी में रह सकते हो या फिर उनसे आगे रह सकते हो, नहीं करोगे तो बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए आपको ये करना है, ठीक है। ये मैंने ऐड करते ही यहां पर स्टोरीज आ गया, ये रैंक मैथ का भी आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमें जो नेक्स्ट प्लगइन यूज करना है ना, तो गूगल साइट किट भी यहां पर आ चुका है। अब जो नेक्स्ट प्लगइन है उसकी तरफ चलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लगइन होगा ये, ठीक है। इसका नाम है WP सुपर कैश है। देखो, अब ये क्या करता है एक्चुअल में, ये आप एक्चुअल में यहां पर यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो अवॉइड कर सकते हो। बट यहां पर क्या है ना, कि इसकी जगह कोई दूसरा करना पड़ेगा फिर आपको, है ना। आप चाहो तो आप WP सुपर कैश यूज कर लो, आप WP फास्टेस्ट कैश यूज कर लो। अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको लाइट स्पीड कैश वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, एक बार इसको इंस्टॉल करता हूं WP सुपर कैश को, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है जब साइट पे 2 कैशे प्लगइन होते हैं,
ठीक है। अब मेरे साइड में ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हो, एक तो ये रहा लाइट स्पीड कैशे, जो कि होस्टिंगर से मैं होस्टिंग कर रहा हूं। होस्टिंगर का क्या लाइट स्पीड सर्वर है, तो लाइट स्पीड सर्वर होता है तो ऑटोमेटिकली लाइट स्पीड कैशे मुझे इंस्टॉल करके देता है होस्टिंगर, ठीक है। अब यहां पर मैंने डब्ल्यू सुपर कैशे भी इंस्टॉल होता। अब क्या कह रहा है ये डब्ल्यू सुपर कैशे, क्या बोल रहा है कि कंफ्लिक्ट हो रहा है, यहां पर कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि अनइंस्टॉल करो, कोई भी एक अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो अगर कोई एक अनइंस्टॉल करना होगा ना तो मैं डब्ल्यू सुपर कैशे करूंगा, मैं लाइट स्पीड कैशे को रखूंगा, ठीक है। तो लाइट स्पीड कैशे मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैं डब्ल्यू सुपर कैशे को डीएक्टिवेट कर दूंगा। लेकिन अगर आपने होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया तो आप लाइट स्पीड कैशे को यूज करना तो वो कर लो, आप डब्ल्यू सुपर कैशे यूज करना तो वो कर लो, नहीं तो आप डब्ल्यू फास्टेस्ट कैशे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और W3 टोटल कैशे नाम का भी एक प्लगइन होता है, आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। अब आपको कौन सा चाहिए आप वो देख सकते हो, बाकी ये सारे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो एक और है W3 टोटल कैशे। अब ये करते क्या, आप ये सोच रहे होंगे। देखो कैशे प्लगइन एक्चुअल में करता क्या है कि ये जो है इसमें 1 मिलियन का है, इसमें 1 मिलियन है, उसमें 1 मिलियन, तो सब में 1 मिलियन है। तो गाइस आप इसमें कोई कंपैरिजन आप करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में करता क्या, देखो आपके साइट पे ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि लोड होना मांगती है, ठीक है। अब देखो, अब कोई बंदा कहीं बैठकर आपके साइट को एक बार ओपन कर लेता है, तो फर्स्ट टाइम तो उसे ओपन होने में शायद 2-2.5 सेकंड लग जाएगा, आपने इतना अच्छा ऑप्टिमाइज किया होगा, उस लेवल पे होगा वो चीज। लेकिन अगली बार जब ओपन करेगा ना, 1 सेकंड या आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। तो वो क्यों नहीं लगता है, वो कैशे की वजह से लगता है। उसका ब्राउजर एक कैशे सेव कर लेता है, और वो कैशे क्यों सेव कर पाता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर W3 टोटल कैशे वगैरह इंस्टॉल करके रखा होता है। और जब भी आप साइट के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो ना, तो कभी कभी इस कैशे के होने की वजह से आपके साइट में वो चेंजेस आपको नजर नहीं आता है। हो सकता है लोगों को भी नजर नहीं आए, हाँ नजर आएगा, ऐसा नहीं है कि नजर नहीं आएगा, बट 5 मिनट बाद नजर आएगा, ठीक है। और आप साइट डिजाइन कर रहे हो, आपको सेम टाइम पे डिफरेंस देखना होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ये जो भी आप यहां पर कैशे प्लगइन यूज करते हो ना, उसका यूज करके आप अपने कैशे को क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैशे प्लगइन कैशे क्लियर भी करने देता है, तो ये अच्छी बात होती है। तो आप कोई भी कैशे प्लगइन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा प्लगइन। अब पांचवें प्लगइन की तरह चलते हैं, और पांचवा प्लगइन आपको यहां पर मिलेगा मेन्यू आइकन बाय, आप यहां पर थीम लिख दो, और थीम वैसे लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आ गया मेन्यू आइकन बाय थीमसेल। आपको इस आइकन को, आप इसको, इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये प्लगइन एक्चुअल में करता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपके मेन्यू में जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना, जैसे कि यहाँ पर होम है, एंगल वेट कैलकुलेटर है, एफडी कैलकुलेटर है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, इन सब में आप कोई ना कोई आइकन्स भी लगा सकते हो साथ में, ठीक है। तो ये होता है। अभी आपको कैसे लगा सकते हो, अपीयरेंस में जाओ, मेन्यूज में जाओ, और यहां पर आकर आप क्या कर दोगे, जैसे कि होम है, ठीक है। ये तो खैर अब कोई पेज नहीं है, यहां पर आते हैं, ये पेज है, ठीक है। यहां पर आने के बाद आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पर हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर है ना, मैं ये लगा देता हूं, ठीक है, और सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया है। अब जरूरी नहीं है कि ये अभी दिखे, क्योंकि क्या है कि यहां पर एक इश्यू आएगा कैशे का। अब मुझे भी कैशे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं चेंज कर रहा हूं, तो मुझे भी इसका कैशे क्लियर करना पड़ेगा। हम देखते हैं वीडियो के एंड में, इसको वापस रिफ्रेश करके देंगे, तब तक आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार के लिए ये वाला प्रोग्राम, इससे क्या होगा कि आपको है ना, इससे पहले एक आइकन दिखाई देगा, जो आइकन हमने वहां पर सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो वो चीज वो आपके वेबसाइट को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने का काम आएगा। बाकी गाइज कोई लेना देना नहीं है इसका। न्यूज वेबसाइट में देखो यहां पर जो है होम आइकन यहां पर दिखने लग गया है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर, और थोड़ी देर बाद ये भी दिखने लग जाएगा, ओके। तो ये आइकन क्यों दिख रहा है हमें, ये आइकन हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने पहले सेट कर दिया है होम के लिए, और यहां पर एंगल वेट कैलकुलेटर के लिए भी हम इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं। हो सकता है थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाए। चलो देखते हैं, क्योंकि कैशे क्लियर करना पड़ेगा। और कैशे अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि कैशे की वजह से हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबा देना साथ में। और ये देखो इतना सारा कैशे है मेरे इसमें, तो इस वजह से नहीं दिख रहा, तो डिलीट डाटा पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद ब्राउजर बंद करके वापस चालू करके अपने साइट को ओपन करना, तब तक ये यहां पर आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मेन्यू आइकन के लिए एक प्लगइन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मेन प्लगइन आता है वो है एक सिक्योरिटी प्लगइन, ठीक है। सिक्योरिटी प्लगइन बहुत ज्यादा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नॉर्मल सिक्योरिटी प्लगइन्स के बारे में बताने वाला हूं। ये आपके एडमिन को बचाएगा, ठीक है। आपका जो है एडमिन को हाइड करेगा, ठीक है, वो चीज कर सकते हो। आप देख सकते हो WPS हाइड, तो ये एक्चुअल में ना आपके एडमिन को यहां पर बचाएगा। WPS हाइड लॉगिन, ठीक है, ये आपके प्लगइन का नाम है WPS हाइड लॉगिन। अब देखो मैं इसको एक बार इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये करता क्या है। देखो वर्डप्रेस में जो है क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस को लॉगिन करने के, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो होता है ना, उसको लॉगिन करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप cPanel से घुस जाओ,
अगर आप होस्टिंगर यूज कर रहे हो तो होस्टिंगर आप देख सकते हो, ये किसी भी वेबसाइट के WP पैनल में आ रहा है तो यहाँ पर WP एडमिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही हम वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आप सी पैनल से या फिर होस्टिंगर के केस में एच पैनल से नहीं आना चाहते, आप चाहते हो कि नॉर्मल URL से आओ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना डोमेन नेम को एंटर करना पड़ता है, फिर एक स्लैश डालना पड़ता है, फिर WP एडमिन एंटर करना पड़ता है, फिर आप ओपन करोगे तब आपका ये वाला सेक्शन ओपन होता है और यहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, फिर आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हो। लेकिन ये सबको पता है ना, पूरी दुनिया में जिसने भी वर्डप्रेस एक बार भी यूज किया ना, उन सबको पता है कि वर्डप्रेस के साइट पर अगर आपको लॉगिन होना है तो यही तरीका है। तो ये गलत यूज भी लोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि WP एडमिन कोई टाइप करे ना तो ये पेज खुले ही नहीं, है ना, ये सबसे सेफ तरीका है कि WP एडमिन वाला कोई खोल ही नहीं पाए। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, WPS हाइड लॉगिन। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो और इसको एक्टिवेट कर दो, ठीक है, ये मैं कर देता हूं इसको एक्टिवेट। अब देखना, अब जादू देखना, कुछ नहीं करना है, इतना सा कर लेना। अब क्या होगा, मैं वापस यहां पर एडमिन टाइप करूंगा, ठीक है, अब वापस एडमिन टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखो 404 एरर दे दिया इसने, अब लॉगिन करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, दूसरों को तो लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, प्रोटेक्ट कर लिया हमारे साइट को, हम कैसे लॉगिन करेंगे, ये सोच रहे होंगे, है ना। अब आपके पास चाहो तो अपने सी पैनल से लॉगिन कर लो, नहीं तो एस पैनल से कर लो अगर आपको, लेकिन यहां पर हमारे पास इसका भी ऑप्शन है। सेटिंग्स में जाओ और WPS हाइड लॉगिन में चले जाओ और इसमें आप सेट कर दो, आपको क्या चाहिए, यहां पर लॉगिन लिखा हुआ है, आप यहां पे अपना नाम लिख दो, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऐसा नाम लिख दो जो कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं WP ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूं। अब देखो वापस चलते हैं हम वहीं पर, अब इस WP एडमिन की जगह पर हम लिख देंगे WPS। अब एंटर कर दो और ये देखो ओपन हो गया, यहां से अब आप लॉगिन। लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता, क्यों, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। WP एडमिन तो सबको पता है कि ऐसे WP एडमिन अगर एंटर करेंगे तो खुलेगा, लेकिन WPS हो सकता है, ABCD हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। तो इसीलिए कुछ भी एक नया नाम रख दो जो कभी कोई गेस नहीं कर सकता हो, ठीक है, तो इससे आप सेव हो जाओगे। तो ये काफी अच्छी चीज है। मेन चीज आपको कुछ नया रखना जरूरी नहीं है, मेन चीज है कि WP एडमिन को हटाना जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए हम इस प्लगइन का यूज करते हैं। अब इसके बाद एक और सिक्योरिटी प्लगइन है, एडमिन प्लगइन पे चलते हैं। ये आपके सिक्योरिटी को एक लेवल और आगे लेकर जाएगा। इसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है, ये प्लगइन आपके सिक्योरिटी को एक लेवल आगे लेकर जाएगा, ठीक है। ये करता क्या है, आप अगर इसको इंस्टॉल कर दोगे और एक्टिवेट कर दोगे तो आपको यहां पर अपना नंबर डाल देना है वर्डप्रेस की साइट पर, और ये आपके वेबसाइट पर जब भी कोई लॉगिन करेगा, मतलब आप जब भी लॉगिन करने की कोशिश करोगे, आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजेगा, या फिर एक OTP भेज सकता है, या फिर SMS ईमेल भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको जैसे यहां पर एंटर करोगे तो आपका लॉगिन होगा, लेकिन तो तब तक लॉगिन नहीं होगा। एक तरीके से टू स्टेप ऑथेंटिकेशन है बस, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कह सकते हैं हम इसको। तो ये चीज आप कर सकते हो यहाँ पे। तो गाइस ये वाला प्लगइन भी आप यूज कर सकते हो। तो ये थे वो 7 प्लगइन जो कि आपको अपने न्यूज वेबसाइट पे यूज करना चाहिए, किसी भी हालत में यूज करना चाहिए, हर कंडीशन में यूज करना चाहिए, ठीक है। यहां पे अगर आप एक अवॉइड कर सकते हो तो ये मेन्यू आइकन वाला कर सकते हो, बाकी आपको सारे जो है यूज बिल्कुल करने चाहिए, ठीक है। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और होस्टिंगर का मैं डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। बाय करोगे तो एक उस लिंक पे क्लिक करना, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना, और आपको अगर फर्दर 10% का और डिस्काउंट चाहिए तो देखो मैं बताता हूं क्या करना है आपको। सबसे पहले लिंक पर क्लिक करो, मेरे केस में कॉपी करूंगा और एंटर कर दूंगा, और यहां पर आने के बाद सर्विसेज में जाओ, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में जाओ, नीचे आ जाओ, जो प्लान आपको चाहिए सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीमियम लेते हो तो चूज प्लान पर क्लिक करो, और आप आ जाओगे कार्ट में। अब आपको 1 साल 2 साल 4 साल जो भी चाहिए, फॉर एग्जांपल 4 साल में लेना पसंद करता हूं कि सबसे सस्ता पड़ता है, 4 साल के लेते हैं तो क्या एक तरह से हम थोक में लेते हैं, हम साल सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब ये 4 साल का जो पेमेंट होता है 7,152 रुपए। अब मैं कूपन कोड में जाकर एंटर करूंगा, ठीक है, यहां पर आप एंटर कर सकते हो DM10 और अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अप्लाई कर दो तो 6,630 हो गया और 715 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब आगे जब आप कंटिन्यू करके से बाय करोगे ना तो आपको क्या करना है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको इसको बाय करना है। अगर ऐसा करते हो तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिलेगा, और जब आप बाय करने के बाद अगर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हो तो आपको ये 6 के 6 प्रीमियम 300 प्लगइन्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और मुझे आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे मेल करना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर। 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और
याद रखना एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी के थ्रू बाय करना है, ताकि आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल का भी फायदा मिले और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाए। और अगर आप एक बिगिनर, आप पहली बार बाय करने वाले हो, तो आपको ये वाला वीडियो देख के बाय करना है, ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। ठीक है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, आप ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। इन केस अगर मैं कहीं भूल गया तो आप इस वीडियो को आपको ढूंढने में आसानी रहे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कीवर्ड इससे आपको मिल जाएगा। ओके, सो गाइज, अब मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो यहां तक देखिए, अगर अच्छा लगा, कुछ फायदा मिला है तो गाइज लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।